नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जितने सारे कंपनीज़ के डिस्कशन आपको मिलेगा, वो आपके ही डिमांड है, साथ ही साथ कुछ गुड अपडेट्स भी है कुछ कंपनीज़ के, जिस अपडेट्स के कारण कंपनी में एक रॉकेट जैसा परफॉर्मेंस अपकमिंग टाइम्स में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको लर्निंग पर्पस में बहुत सारे अपडेट्स दिया जाता है। तो जाकर नीचे सारे लिंक्स देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टाटा स्टील के बारे में। देखिए, टाटा स्टील टाटा ग्रुप के एक सबसे पुराना कंपनी है और जमशेदजी टाटा ने इस कंपनी को स्टार्ट किए थे 19th सेंचुरी में। इस कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो 100 साल 100 120 साल, सॉरी 120 साल नहीं, 100 करीबन 117 15-17 सालों तक कंपनी हो चुके हैं। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो अपडेट सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। वो अपडेट क्या है आप देखेंगे तो टाटा ग्रुप की दो कंपनीज के ऊपर एक बिग अपडेट दिया गया है कि टाटा ग्रुप, यहाँ पे ध्यान से इस चीज को देखना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी देख सकते हैं टू टाटा ग्रुप स्टॉक टू बाई, और वो भी देखिए एक्यूमुलेट एज मतलब रिकमेंडेड बाय द निर्मल बाग, सॉरी निर्मल बैंक। तो निर्मल बैंक आप सभी जानते हैं एक स्टॉक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, एक सिक्योरिटीज कंपनी है। तो उन्होंने क्या किया, टाटा ग्रुप के दो कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन किया। वो दोनों कंपनी कौन सा है आप देखेंगे। टू लीडिंग ब्रोकिंग फर्म्स हैव रिकमेंडेड इन्वेस्टर टू बाई टू टाटा ग्रुप स्टॉक। these टू स्टॉक्स आर टाटा स्टील एंड वोल्टास। तो और वो भी देखिए ब्रोकरेज फर्म, आप देख सकते हैं कौन सा ब्रोकरेज फर्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्मल, जो बैंक है निर्मल बैंक एक ब्रोकरेज फर्म है, उन्हें खुद दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं, यहाँ पे एक चीज को ध्यान से नोटिस नहीं करेंगे साहब। तो आप देखिए कि 880 रुपीज के आसपास टारगेट दिया गया है, और वो भी किसने दिया, प्रभुधर लीलाधर ने। तो प्रभुधर लीलाधर ने ये भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो वोल्टस के ऊपर 880 रुपीज के आसपास टारगेट दिया, और टाटा स्टील के ऊपर 138 के आसपास अप्रोक्सीमेटली उन्होंने टारगेट रखा। 138 मतलब क्या है, आज कितना चल रहा है 132। तो 132 और इसका टारगेट कितना दिया गया है 138। तो एक जो टारगेट के नजदीक है, क्योंकि प्रभुधर लीलाधर ने पहले ही टारगेट दे चुके थे। तो कहने का मतलब है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने कोई भी कंपनी के ऊपर टारगेट रखा है, क्या इस टारगेट को फॉलो करना चाहिए। देखिए, फॉलो करने से पहले कंपनी के सिचुएशन को देखना पड़ेगा। कंपनी अभी क्या क्या सही में सही दिशा में जा रहा है, कि ऐसे ही कुछ कंपनी के ऊपर सिर्फ मतलब ऊपर साइड में अप साइड में कंपनी भागते जा रहा है। अगर मैं क्लियर कट बता दूं कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें आपको सब कुछ ठीक दिखेगा, फिर भी कंपनी इस बार लॉसेस में है। उसके पीछे कोई नेगेटिव रीजन नहीं है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 6,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4,200, सॉरी घट के हो चुके 4,200 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कम हुआ, कोई बात नहीं। मगर एक चीज अब बता दूं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछली बार 1,200 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, इस बार 6,000 करोड़ का लॉसेस हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि अगर लॉसेस ही हुआ तो शेयर भाग क्यों रहा है। देखिए, एक्चुअली कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर कोई लॉस नहीं हुआ। खुद के बिजनेस के ऊपर देखिए 6,000 करोड़ से बढ़ के हो चुके, सॉरी घट के हो चुके 4,200 करोड़। मान लेता हूँ कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, मगर कंपनी ने आदर्श इनकम में कंपनी का लॉसेस हुआ, जिसके चलते कंपनी के इस बार बिग लॉसेस झेलना पड़ा। तो इसमें कंपनी की कुछ नेगेटिविटी में नहीं कहूंगा, क्योंकि मान लेता हूँ कंपनी लॉस किया, मगर कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो मादर बिजनेस है, उसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे लगता है वो है कंपनी के कर्जा। देखिए, कर्जा कंपनी जिस तरीके से प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स में कंपनी कर्जा लेते चले जा रहा है, उस बेसिस में कंपनी पैसे को रीपेमेंट भी कर रहा है। मतलब पैसा को कंपनी रीपेमेंट भी यहाँ पे कर रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट्स को जरूर देखना चाहिए, सारे पॉइंट्स को आपको जरूर याद रखना चाहिए। ये कंपनी के प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स एंड प्रोसीड फ्रॉम रीपेमेंट्स, तो ये दोनों चीजों को कंपनी कंप्लीट कर पा रहा है, तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। तो इसीलिए एज ए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड के अगर राय देखेंगे तो टाटा स्टील के ऊपर तो कि कंटिन्यूसली बाइंग अच्छा हो रहा है, हर मंथ में कंटिन्यूसली अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। ऐसे नहीं कि बाई कम हो रहा है, सेल भी हो रहा है, उसके साथ बाई भी हो रहा है।
अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक शानदार तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ। एक क्या बना, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद ये भी मैंने आपको बताया कि जब भी कुछ हायर लेवल में ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है तो वेट करना, कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेगा, तो वहाँ पे एंटी बन सकता है। तो वहाँ पे एंटी बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके उसका टारगेट लेवल जो है, जो कप का साइज है, उसी साइज के बेसिस में आपको टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे जो नीचे साइड में आया, तो तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया कि यहाँ पे स्ट्रांगली एक क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। उसी के साथ साथ स्ट्रांगली एक 200 डेज ईएमए को भी टच कर रहा है, तो स्ट्रांगली सपोर्ट के साथ साथ 200 डेज ईएमए को भी टच करेगा। और उसके बाद रीबैक करने का भी चांसेस है। अब यहाँ से देखिए कंपनी अच्छा खासा रीबैक भी कर रहा है, और जिस तरीके से कंपनी अप ट्रेंड में है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो टारगेट तक, नजदीक तक जरूर जाएगा। वो टारगेट निकल के आ रहा है 147, जो इसका टेक्निकली टारगेट निकल के आ रहा है। तो इस टारगेट अगर होगा तो एटलीस्ट 18% का टारगेट मिलने के चांसेस है। तो ये था कंपनी का अपडेट। अगर आपको कंपनी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, मुझे कर सकते हैं। आपके क्या डिसीजन है वो भी मुझे बता सकते हैं। और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज सोच समझ कर ही काम करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के और एक ट्रस्टेड कंपनी है। देखिए टाटा मोटर्स जिस तरीके से लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, हर लोगों को मन में जो क्वेश्चन है वो यही है कि कोविड के टाइम में अगर मैं इस कंपनी के ऊपर बाय कर लेता तो आज मेरा फंड 10 गुना हो जाता। देखिए मेरे होल्डिंग पहले ही बोल चुका हूँ, मैं कोविड के टाइम में इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ, और मेरे फंड ऑलमोस्ट 10 टाइम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइम हो चुके हैं। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो जर्नी है, अगर मैं जर्नी को चार्ट के हिसाब से दिखा दूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ा सा फिर से एक टारगेट एंट्री बना है। देखिए आज का एंट्री लेवल नहीं है, वो 2018 से एंट्री लेवल है, 2015 से एंट्री लेवल है। 2015 से चार्ट पैटर्न बना 2017 तक 18 तक, जो एक्चुअली एक शोल्डर बना। उसके बाद एक बिग हेड बना, बिग हेड। और उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे क्या बना, शोल्डर बना। तो जब इस तरीके से पैटर्न्स कुछ क्रिएट हो तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब क्रिएट हुआ तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और जिस तरीके से ऑटो सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए, और उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरा फर्स्ट जो एंट्री लेवल था वो 700 में टारगेट था, वो तो टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो वो तो आपको पता ही है। अभी फिलहाल के लिए जो मैं नेक्स्ट टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो नेक्स्ट टारगेट तक मैं होल्ड करूंगा, वो अराउंड टारगेट निकल कर आ रहा है 1137 के आसपास। जो एक बड़ा सा टारगेट है, और वो टारगेट निकल कर आ रहा है 90% के आसपास। तो सोचिए अगर यहाँ पे 2 साल के बाद भी मुझे टारगेट मिले, 2 साल छोड़ दीजिए, 3 साल के बाद भी टारगेट मिले, तो भी मैं खुश रहूंगा। क्योंकि 3 साल के बाद भी टारगेट मिलेगा तो भी मुझे 30% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर मैं चल रहा हूँ। देखिए मैं, आप कहेंगे सर क्या मैं अभी इस लेवल में बाय करूँ? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बाय सेल करना मेरे हाथ में नहीं है, और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ आप बाय करिए सेल करिए। मेरा खुद का ओपिनियन, मेरा खुद का जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। टाटा मोटर्स के एक बिग अपडेट आया। देखिए 2 दिन पहले मैंने कंपनी के सेल्स का डेटा आपको दिखा था कि टाटा ने सबसे ज़्यादा वीकनेस पॉइंट कहाँ पे दिखा है सेल्स में, वो है कंपनी का पिकअप वैन में। जो पिकअप इसका ट्रक है, इसका सेल्स बहुत कम होता जा रहा था, क्योंकि पिकअप को मॉडिफाई नहीं किया गया। क्योंकि पिकअप इंडस्ट्रीज में महिंद्रा लीडर प्लेयर है, तो उसको टक्कर देना इतना आसान नहीं था। तो अभी टाटा मोटर्स भी उसको टक्कर देने के लिए अलग लेवल का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं टाटा ने बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ का यहाँ पे पिकअप वैन यहाँ पे मार्केट में लॉन्च कर रहा है। तो उस बेसिस में देखा है तो टाटा मोटर्स का भी ग्रोथ हाई लेवल में हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से कार्गो, इस तरीके से पिकअप वैन ज़्यादा से ज़्यादा महिंद्रा की गाड़ियों में ही देखने को मिलता था। आज टाटा भी मार्केट में उतर चुके हैं, क्योंकि फोर्स कंपनी, साथ ही साथ महिंद्रा, इस तरीके से जो कंपनीज़ है, वो कंपनी को टक्कर देने के लिए टाटा ने एटलीस्ट 5 मॉडल्स लॉन्च कर चुके हैं। तो आप कहेंगे सर इस 5 मॉडल्स लॉन्च होने से ही कंपनी का ग्रोथ हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल मैं बता नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पिकअप वैन इंडस्ट्रीज में कंपनी का जो सेल्स है वो सेल्स डाउन हो गया था। उसको रिकवरी करने के लिए टाटा ने इस तरीके से डिसीजन लिया। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ टाटा मोटर्स एक अलग लेवल का कंपनी है, वो हमेशा कुछ फ्यूचरिस्टिक सोच कर ही काम करते हैं। तो जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ तो कंपनी का देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है, जो कंपनी एक टाइम लॉस मेकिंग कंपनी था, देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी क्या कर रहा था? लॉस कर रहा था कंटिन्यूअसली। वो कंपनी धीरे-धीरे करके प्रॉफिट मार्जिन को जनरेट कर रहा है। और सबसे मज़ेदार बात क्या आप जानते हैं? कंपनी के साल भर की बात करूँ, तो कंपनी बता रहा है कि 2023 खत्म होने के बाद
2023 खत्म होने के बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के हाथ में आने वाले हैं वो अराउंड 15,000 करोड़। आज तक की लास्ट 5 to 6 ईयर का कोई भी टाइम में इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था, कोई भी टाइम में इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम कंपनी इतने बड़े प्रॉफिट करने जा रहे हैं। तो सोचिए इतना बड़ा कंपनी का प्रॉफिट होगा, क्या कंपनी चुप बैठेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो कंपनी का धमाका तो होगा ही होगा। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर पहले से ही खुद का होल्डिंग धीरे धीरे करके बढ़ाते चले जा रहे हैं। देखिए एफएस के पास कितना होल्डिंग था, 13%। और डीएस के पास कितना होल्डिंग था, 13%। आज एफएस का होल्डिंग हो चुके हैं 18.5% और डीएस का होल्डिंग हो चुके हैं 17.5%। और गलती कौन कर रहा है? गलती कर रहे हैं पब्लिक। देखिए मैं भी पब्लिक के अंडर पड़ता हूँ, मगर मैं जब से मार्केट को स्टडी कर रहा हूँ, जब से मैं इस सारी चीज़ों को एनालिसिस किया, कोर्सेस करके इस सारी चीज़ों को जाना, तब मुझे पता चला कि एक्चुअली हमको काम करना है इंस्टीट्यूशन को देखकर सीखकर। ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन ने जिसको बाय किया उसको बाय कर लूँ। अभी ये देखना है कि इंस्टीट्यूशन किसके ऊपर एग्रेसिवली बाय कर रहा है, किसके ऊपर ऊपर वो कंटिन्यूअसली खुद का होल्डिंग बढ़ा रहा है। जिस कंपनी के ऊपर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो इसका मतलब उसका लॉन्ग जर्नी के लिए कुछ ना कुछ होगा, ज़रूर होगा। तो बाकी आप एक बार समझदारी से काम लीजिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी विलमार, जिसके ऊपर मैं बहुत इंतजार कर रहा था कि कब इस कंपनी रिवर्स रिवर्स करेगा, कब इस कंपनी के ऊपर रिकवरी होगा। लेकिन अदानी विल का मतलब अदानी ग्रुप का तो लॉटरी लग चुके हैं। पहले तो इसके ऊपर जो केस आरोप किया गया था सेबी के तरफ से, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी बात, हिंडनबर्ग ने जो इसके ऊपर आरोप लगाया था, मतलब यूएस में हिंडनबर्ग के ऊपर खिलाफ के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। जो इसका फ्रॉड का आरोप है वो भी कैंसिलेशन हो सकते हैं। तो इसके चलते है अदानी ग्रुप का तो चार चांद लग गए। तो इसलिए पिछले दिनों में अदानी का हर शेयर में अपर सर्किट देखने को मिला और अदानी विलमार में भी करीबन 10% का जर्नी देखने को मिला एक दिन में। अगर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूं, आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में किस तरीके से जर्नी देखने को मिला और वॉल्यूम भी देखिए, हाई लेवल का वॉल्यूम है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि सर हाई लेवल का वॉल्यूम तो है, क्या वो डिलीवरी वॉल्यूम था, क्या ट्रेडिंग का वॉल्यूम था? अगर डिलीवरी की बात करूँ तो 35%, ट्रेडिंग ज़्यादा हुआ था, डिलीवरी उतना ज़्यादा नहीं है। अगर डिलीवरी होगा तो वो 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा कि 1-2 दिन में अगर डिलीवरी ज़्यादा परसेंटेज बढ़ रहा है तो सोचना कंपनी में अपटेन होने का चांसेस हायर पॉसिबिलिटी में है। तो देखिए टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न है वो अदानी विलमार के ऊपर मैंने मेंशन किया था कि एक रेंज क्रिएट हुआ, 1, 2, 3, 3 ग्रीन कैंडल बना और तीनों कैंडल का अगर मेजरमेंट करूँ तो एटलीस्ट देखा जाए तो 32% के आसपास मेजरमेंट है। और सबसे मजेदार बात है, कंपनी 200 डेज ईएमए के नीचे ही एंटी बना है। तो मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कुछ इस तरीके से एंटी बने आप मार्किंग कर लेना। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा उस जगह पे एंटी होगा और यहाँ तक टारगेट बन सकता है। तो इस उसके बाद देखिए जब नीचे आए थे तो मैंने कुछ लेवल्स आपके साथ मेंशन किया कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रांगली सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर नीचे लेवल को वो ब्रेक करके कंटिन्यू करे तो यहाँ तक आ सकते हैं। अगर अपर साइड में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वेट करे मतलब होल्ड करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ था तब एक हाई वॉल्यूम के साथ, एक हाई कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ था। तभी एक कंफर्मेशन मिला था कि कंपनी अप ट्रेंड में जाने का चांसेस है। अभी देखना ही बाकी है कि कब तक इस तरह के टारगेट मिल सकता है। और बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन है, जरूर कमेंट्स करना। क्योंकि कंपनी अभी फिलहाल के लिए लॉस मेकिंग कंपनी है। 2 क्वार्टर में कंपनी लॉस किया, तो लॉस फिर से वो रिकवरी भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पूजा इन्वेस्ट एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड। तो पूजा एंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स लिमिटेड जो एक देखा जाए तो इस कंपनी का अगर सेक्टर दिखा दूं तो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। 8 तारीख को मतलब 8 तारीख का मतलब परसों के दिन आपको आठ कंपनी बोनस देने वाले, सॉरी कंपनी बोनस देने वाले हैं। हर एक के बदले कंपनी आपको 6 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग बोनस के लिए इंटरेस्टेड है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में देखना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।